हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सस्ता इंजीनियर ट्यूटोरियल। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कलेक्शन एंड डॉक्यूमेंट्स। सो इन MongoDB, कलेक्शंस एंड डॉक्यूमेंट्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर स्टोरिंग एंड मैनेजिंग डेटा। अब देखो, किसी भी डेटाबेस के अंदर हमको जब डेटा को स्टोर करना रहता है, मैनेज करना रहता है, तो उसका एक स्ट्रक्चर लगता है, कोई ना कोई उसका स्ट्रक्चर रहता है। जैसा RDBMS के अंदर हम देखेंगे तो हमारा जो डेटा है वो डेटा रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है ना। हम रोज को क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड। एक रिकॉर्ड के फॉर्म में अपना डेटा प्रेजेंट रहता है, और वो रिकॉर्ड कहाँ स्टोर रहता है, टेबल के अंदर। और टेबल कहाँ स्टोर रहता है, डेटाबेस के अंदर। तो वैसे अगर से इधर हम जब देखिए MongoDB के अंदर, तो MongoDB के अंदर हमारे पास टेबल नहीं प्रेजेंट रहते, यहाँ पे कलेक्शन प्रेजेंट रहते। और कलेक्शन काम करते डॉक्यूमेंट को होल्ड करने का। तो अगर से हम RDBMS के पर्सपेक्टिव के अंदर देखें, तो हमारे पास यहाँ पे टेबल के बदले क्या है, कलेक्शन है। और कलेक्शन होल्ड करके रहता मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को, है ना। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, और डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे कलेक्शन के अंदर, और मल्टीपल कलेक्शंस काय के अंदर रहेंगे, डेटाबेस के अंदर। ठीक है। तो कलेक्शन क्या है, कलेक्शन में स्टोर द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब कलेक्शन क्या है, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर सकता, कितने भी डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर सकता। अब कलेक्शन इज सिमिलर टू द टेबल ऑफ RDBMS। अब जैसे RDBMS के अंदर हमने देखिएगा टेबल प्रेजेंट रहता है, तो वैसे इसके अंदर MongoDB के अंदर कलेक्शन प्रेजेंट रहता है। कलेक्शन में स्टोर डॉक्यूमेंट्स दोस हु आर नॉट इन सेम स्ट्रक्चर। तो कलेक्शन क्या करता है, जो डॉक्यूमेंट सेम स्ट्रक्चर के नहीं भी हो तो उनको भी स्टोर कर सकता है। हाँ, उनको भी स्टोर कर सकता है। लेकिन RDBMS के अंदर क्या देखेंगे, कि सेम स्ट्रक्चर रहेगा तो ही वो टेबल के अंदर स्टोर होगा, है ना। नहीं तो नहीं होगा। सेम स्ट्रक्चर रहना चाहिए डेटा का उधर। लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर सेम नहीं भी रहे तो भी हम स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के अंदर है। दिस इज पॉसिबल बिकॉज MongoDB इज अ स्कीमा फ्री डेटाबेस। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। MongoDB जो है वो स्कीमा फ्री डेटाबेस है, इसके वजह से इधर हमारे को अपॉर्चुनिटी मिलती कि हम जैसा क्या, जो सेम स्ट्रक्चर के अंदर नहीं भी रहे हमारा डेटा, तो हम उसको स्टोर कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू डिफाइन अ कॉलम एंड इट्स डेटा टाइप अनलाइक इन RDBMS व्हाइल वर्किंग विद MongoDB। देखो यहाँ पे हमारे को कोई इसका कॉलम डिफाइन करने की जरूरत नहीं, कोई उसका डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं, जैसा हम RDBMS के अंदर करते। यहाँ पे हम डायरेक्टली वर्क कर सकते हैं हमारे डेटा के ऊपर बगैर इसको डिफाइन करे। कलेक्शंस आर स्टोर विद इन अ डेटाबेस। अब कलेक्शंस काय के अंदर प्रेजेंट रहते, डेटाबेस के अंदर प्रेजेंट रहते। देखो, दूसरा क्या, डॉक्यूमेंट। द डॉक्यूमेंट इज द यूनिट ऑफ स्टोरिंग डेटा इन अ MongoDB डेटाबेस। अब डॉक्यूमेंट क्या है, जैसा यूनिट है, इसको हम एज ए यूनिट पकड़ते हैं। यहाँ पे एक यूनिट है जो स्टोर होता है MongoDB डेटाबेस के अंदर। लेकिन स्टोर कहाँ पे होता है, MongoDB डेटाबेस के अंदर भी कलेक्शंस के अंदर स्टोर होता है ना। डॉक्यूमेंट यूज जेसन स्टाइल फॉर सॉर्टिंग डेटा। अब देखो, जेसन फाइल के फॉर्मेट के अंदर, जेसन स्टाइल के अंदर जो है स्टोर होते हैं एज अ डॉक्यूमेंट, जो हमारा MongoDB के अंदर प्रेजेंट रहते हैं जो भी डॉक्यूमेंट। तो अब देखो, डॉक्यूमेंट कंटेन वेरियस डेटा टाइप्स। अब डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो हमारे इसके अंदर कौन कौन से डेटा टाइप्स रहते हैं, स्ट्रिंग हो गया, इंटीजर हो गया, बुलियन, डबल, नल, एरे, ऑब्जेक्ट एंड टाइम स्टैम्प। तो इसके सारे आप जैसा डेटा टाइप्स को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम जैसा नॉर्मली हम किसका यूज करते हैं, इन सभी का। हम एरे भी इसके अंदर डाल सकते, ऑब्जेक्ट भी दे सकते। डॉक्यूमेंट्स आर एनालॉगस टू रिकॉर्ड ऑफ एन RDBMS। देखो, आप RDBMS से कंपेयर करें तो RDBMS के अंदर रिकॉर्ड प्रेजेंट है, तो वैसे ही MongoDB के अंदर डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट है। हाँ, उधर रिकॉर्ड्स है तो इधर क्या, डॉक्यूमेंट्स है। इंसर्ट अपडेट डिलीट ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म ऑन द कलेक्शन। तो जो इंसर्ट अपडेट डिलीट ऑपरेशन है वो किसके ऊपर परफॉर्म होंगे, कलेक्शन के ऊपर। देखो, जब आप RDBMS के अंदर क्यूरी को परफॉर्म करेंगे, सिलेक्ट अपडेट डिलीट, तो आप किसके ऊपर परफॉर्म करते हैं, टेबल के ऊपर, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे काय के ऊपर हम जैसा परफॉर्म करेंगे, कलेक्शन के ऊपर। डॉक्यूमेंट के ऊपर नहीं करेंगे, कलेक्शन के ऊपर करेंगे। अब देखो, दोनों का डिफरेंस देख लो, रिलेशनल डेटाबेस एंड MongoDB का। देखो, इसके अंदर क्या है, टेबल के फॉर्मेट, टेबल रहता है हमारे पास। MongoDB में क्या है, कलेक्शन है। यहाँ पे हमारा जो डेटा है रोज एंड कॉलम्स के अंदर रहेगा, और यहाँ पे जेसन डॉक्यूमेंट के अंदर रहेगा। इंडेक्स आप दोनों में दे सकते हैं, इंडेक्सिंग दोनों में होगी। यहाँ पे ज्वाइन यूज करेंगे हम, यहाँ पे इम्बेडिंग एंड लिंकिंग अक्रॉस डॉक्यूमेंट। अब अलग अलग जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपस में लिंक करेंगे, इम्बेड कर सकते हैं हम इसके अंदर। और रिलेशनल डेटाबेस के अंदर क्या, हम ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, आउटर ज्वाइन, इनर ज्वाइन। यहाँ पे पार्टीशंस का कंसेप्ट प्रेजेंट है, यहाँ पे शेड्स के अंदर डेटा प्रेजेंट रहता।
यहाँ पे पार्टीशन की हम देते, यहाँ पे शेड की रहेंगी। ये फिक्स स्कीमा है और ये स्कीमा लेस है, ये मेन है। MongoDB इज स्कीमा लेस आर्किटेक्चर, हाँ डेटाबेस, सॉरी डेटा। ओके,